स्टूडेंट, आज लेकर आए हैं आपके लिए नया टॉपिक द्रव्य या पदार्थ या कह सकते हैं मैटर। तो ये मैटर या द्रव पदार्थ होता क्या है, इसके लिए सिंपल और आसान डेफिनेशन है कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियां आपको पता होंगे कितनी होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। यानी मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो भी कुछ हम अनुभव कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, ये सब क्या है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो पदार्थ क्या है, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो भी कुछ अनुभव कर पा रहे हैं, आसपास देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये सभी क्या है, पदार्थ कहलाता है या फिर द्रव्य कहलाता है। ठीक है, इसकी एक और परिभाषा हम इस तरीके से कह सकते हैं कि पदार्थ वे होते हैं जिनमें द्रव्यमान होता है या वे स्थान घेरते हैं। ठीक है, पदार्थ वह होता है जिनमें आयतन होता है और वह स्थान घेरते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है या मैटर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं परिभाषा एक बार लिखकर आपको समझा देता हूँ, पदार्थ क्या होता है। ठीक है, पदार्थ, तो पदार्थ कह लीजिए या फिर द्रव्य कह लीजिए, ठीक है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो ये होता क्या है, तो पदार्थ वे होते हैं, पदार्थ वे होते हैं जिनमें आयतन होता है, जिनमें आयतन होता है, आयतन होता है। ठीक है, और वे स्थान घेरते हैं, और वे स्थान घेरते हैं, स्थान घेरते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके स्थान पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कुछ भी, वायु हो गया, पानी हो गया, ठीक है, पत्थर हो गया, ईंट पत्थर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, यानी जो भी कुछ हम अपने आसपास देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं पदार्थ वे होते हैं जिनमें आयतन होता है और वे स्थान घेरते हैं। ठीक है, जैसे वायु भी हो गया, वायु भी स्थान घेरती है। कैसे पता चलता है, जैसे हम गुब्बारा फुलाते हैं तो गुब्बारे के अंदर हवा भर जाती है ना कुछ स्थान ले लेता है ना, वो स्थान घेरता है ना। तो वायु हो गया, पानी हो गया, पत्थर, पेड़ पौधे, यानी ये सभी चीजें क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आया आपको पदार्थ। अब देखिए, पदार्थ या जो भी ये सभी चीजें हैं, ये चीजें किससे मिलकर बनी है, यानी पदार्थ कैसे बना होता है, पदार्थ जो है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे अब हम आपको समझा रहे हैं अणुओं से मिलकर, था अणु किससे मिलकर बने होते हैं, अणु मिलकर बना होता है परमाणु से। परमाणु किससे मिलकर बना होता है, ठीक है, अणु किससे बनता है, अणु बनता है परमाणु से, यानी अणु को तोड़ते हैं तो कम से कम 2 परमाणु होते हैं। ठीक है, अणु किससे मिलता है, कम से कम 2 परमाणु चाहिए, कितने चाहिए, 2 परमाणु कम से कम होंगे तो एक अणु तैयार होता है। ठीक है, अब अणु, परमाणु किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूटता है। ठीक है, परमाणु किससे मिलकर बनता है, बना होता है 3 चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये इससे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब हम जानते ही हैं कि अणु किसमें टूटता है, परमाणु में, और परमाणु किसमें टूटता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। यानी पदार्थ जो क्या है, एक तरीके से समझ लीजिए कि ये छोटे छोटे कणों से मिलके, यानी अणुओं से मिलके बना होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया पदार्थ या